नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां हिंदुस्तान के उस मिशन की करेंगे जो अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर देश को तोहफा दिया। 70 साल बाद भारत की जमीन पर चीतों ने कदम रखा। हर तरफ खुशी थी, हर कोई चीतों के दीदार के लिए तरस रहा था। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें आने लगी जिसने कूनों की खुशी को मातम में बदल दिया है। पिछले 4 महीने में 5 चीते और 3 शावक दम तोड़ चुके हैं। अब ऐसे में कमी कहां है, मौत की वजह क्या है, सवाल कई हैं और शायद इसीलिए कूनों में जारी हो गया है रेड अलर्ट। पहले तेजस, फिर सूरज, कोनों में चीते हुए बेबस। कोनों से फिर बुरी खबर, दवा इलाज सब बेसर। तीन शावक, 5 चीतों की मौत। सच क्या है, सब क्यों मौन? कोनों में ये क्या हो रहा है? कुछ बड़ा हुआ पता चला है। देखिए जनाब, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी हो गया है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो मध्य प्रदेश के चीता स्टेट होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आने से गदगद हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर चीतों को लेकर जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। सत्तर साल बाद चीतों ने भारत की धरती पर कदम रखा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, हर कोई चीतों की एक झलक पाने को बेताब था। लगने लगा कि अब भारत में भी चीतों का कुनबा बसेगा। अब भारतीय जमीन पर दुनिया का सबसे तेज जीव दौड़ता हुआ नजर आएगा। कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ भी, लेकिन नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को आए अभी साल भर भी नहीं हुए, लेकिन वो खबर सामने आने लगी जिसने पूरे कूनों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चीते दोबारा सुर्खियों में आ गए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों की लगातार मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी न्यूज चैनल्स पर एक बार फिर चीतों की न्यूज है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों ने एक हफ्ते के अंदर दम तोड़ दिया। ग्यारह जुलाई को नर चीते तेजस की मौत हो गई। वहीं एक हफ्ते बाद 14 जुलाई को सूरज नाम के चीते ने भी दम तोड़ दिया। वहीं इन 2 मौतों को मिलाकर बीते 4 महीनों में 3 शावक समेत कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही चीतों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या एमपी चीतों के रहने के लिए सही जगह है या फिर सरकार से साइट चुनने में गलती हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीतों की मौत में इजाफा हो रहा है वो डरा रहा है। वैसे कूनो ही चीतों के लिए सबसे मुफीद जगह है, यह तय करने के लिए 2010 से लेकर 2012 तक एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और यूपी की 10 साइटों का सर्वेक्षण किया गया था। जैसे ही चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने भी एक 11 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी बना दी। बावजूद इसके चीतों की मौत का सिलसिला अब भी जारी है। ऐसे में मौजूदा हालात में कूनो में अब साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए 20 चीतों में से अब 15 चीते ही बचे हैं। तो वहीं इसी कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 4 शावकों में से भी अब 1 शावक ही जिंदा बचा है। कूनो में ये चीते की 8वीं मौत को लेकर वन विभाग ने सभी के कारण अलग अलग बताए। इनमें दक्षिण अफ्रीका के 3 नर और 1 मादा चीता शामिल है, जबकि सबसे पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 1 मादा चीता की अब तक मौत हो चुकी है।
जिसे 17 सितंबर को पीएम मोदी ने कूनो में अपने जन्मदिन पर रिलीज किया था। इनमें से 7 पूरी तरह स्वस्थ हैं और एक मां भी बन चुकी है जिसने 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से भी 3 शावकों की मौत हो चुकी है। कूनो में चीतों को आए 9 महीने पूरे होने वाले, लेकिन चीतों की मौत को लेकर वन विभाग और अफ्रीकी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। एक और जहां वन विभाग का कहना है कि आपसी संघर्ष में घायल होने की वजह से दोनों चीतों की मौत हुई है, तो वहीं अफ्रीकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि गले में लगे कॉलर आईडी की वजह से चीतों में इंफेक्शन फैला और उनकी मौत हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह तो ये कह रहे हैं कि चीतों की मौत की अलग अलग वजह है। इस तरह मौत होना भी स्वाभाविक है। जानवरों में ये आम बात है, क्योंकि जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, और जो 4 बच्चे उनकी तो हम गिनती करते ही नहीं है, लेकिन बाकी जो हुए हैं, कोई आपसी लड़ाई में हुए हैं, कोई खाने पे लड़ाई हुई है, कोई मीटिंग पे लड़ाई हुई है, ये जंगली जानवरों में एक आम प्रक्रिया है। ये पर्टिकुलर चूता कैसे मरा, क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अब तक कूनो में 8 चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कब कब चीतों की मौत हुई और कैसे हुई, चलिए आपको बताते हैं। 26 मार्च 2023 मादा चीता साशा की मौत। नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की मौत 26 मार्च को किडनी इंफेक्शन से हो गई थी। 23 अप्रैल 2023 नर चीता उदय की मौत। साउथ अफ्रीका से लाए गए नर चीता उदय की मौत को लेकर वन विभाग ने दावा किया कि वो पहले से ही बीमार था और मौत कार्डियक आर्टरी फेल होने की वजह से हुई थी। 9 मई 2023 मादा चीता दीक्षा की मौत। साउथ अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दीक्षा की मौत मीटिंग के दौरान घायल होने की वजह से हो गई। 23 मई 2023 मादा चीता ज्वाला के एक शावक की मौत। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला की मौत ज्यादा गर्मी, डिहाइड्रेशन की वजह से हो गई। 25 मई 2023 मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों की मौत। 2 शावकों की मौत अधिक तापमान, लू लगने की वजह से हो गई। 11 जुलाई 2023 नर चीते तेजस की मौत। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीते तेजस की मौत हो गई। वन विभाग ने दावा किया कि तेजस की मौत गर्दन में चोट लगने की वजह से हुई, जबकि एक्सपर्ट का दावा है कि कॉलर आईडी की वजह से गले में इंफेक्शन होने से मौत हुई। 14 जुलाई 2023 नर चीते सूरज की मौत। वन विभाग के मुताबिक मौत की वजह गर्दन और पीठ पर घाव होना है, जबकि एक्सपर्ट्स कॉलर आईडी की वजह से हुए इंफेक्शन को मौत की वजह बता रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में पहले चीते की मौत किडनी इंफेक्शन और दूसरे की कार्डिक अटैक, तीसरे की मैटिंग के दौरान घायल होना और फिर चौथे, 5वें और 6वें शावक की मौत गर्मी, डिहाइड्रेशन और कमजोर होना, और अब बीते एक हफ्ते में 2 चीते की मौत गले में इंफेक्शन और चोट के निशान बताए जा रहे हैं। मौतों की वजह अलग अलग हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट से लेकर भारत में चीता प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट और कूनो वन प्रबंधन के एक्सपर्ट की जबरदस्त मॉनिटरिंग के बाद लगातार चीतों की मौत हो रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने चीतों की मौत की वजह साउथ अफ्रीका की टीम और भारत की टीम और साथ ही उन्होंने नेशनल पार्क टीम के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी बताई है। अजय दुबे का कहना है कि जैसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए वैसी मॉनिटरिंग नहीं हो रही और वन विभाग चीतों की मौत की वजह भी अपने हिसाब से अलग अलग बता रहा है। विश्व का ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था चीते का, और इससे देश को बहुत उम्मीदी थी, लेकिन जो अभी वर्तमान हालात है 8 चीतों के बाद मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं वह टूट रहे हैं। अधिकारी अपना चीता कंजर्वेशन के प्रति मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ यूनिट ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं जो SOP है चीता कंजर्वेशन का उनके साथ समझौता रहा है, और हाल में ही हमने ये देखा है कि जो चीतों की मौत हुई है उनमें से किसी के सेटेड कॉलर जो हैं वो वेट हैं, उनको बदला नहीं गया या उन पर निगरानी नहीं रखी गई। वो लगातार गीले रहे और उसके कारण इन्फेक्शन हुआ और उनको कीड़े पड़े और उसमें डेथ हुई। नेशनल टाइगर अथॉरिटी भी चीतों को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी, लेकिन क्या वो कारगर साबित होगा? कूनो में लगातार हो रही चीतों और शावकों की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन से प्रशासन तक सब सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि वन विभाग की टीम चीतों के लिए पूरी व्यवस्था और परीक्षण को देख रही है। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे मामले पर समीक्षा की जा रही है।
साथ ही सरकार चीतों की अच्छी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी व्यवस्था और प्रशिक्षण को देख रही है। हमने जो चीतों के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी समीक्षा और बातचीत जारी है। चीतों का पूरी तरीके से अच्छी देखभाल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी हमारी एक टीम भी वहां पर जाएगी, पहले भी रिव्यू करा था, और हम ये मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना था उसमें जो जो संभावनाएं जताई हैं, उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। चंद महीनों के भीतर 8 चीतों की मौत ने सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को टेंशन में डाल दिया है। चीतों की मौत को लेकर जांच जारी है, लेकिन बाकी चीतों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही सरकार कड़ी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। चीतों के मौत मामले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने एक्सपर्ट रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सरकार को सुझाव दिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी के लिए कूनो में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं है, और ऐसे हालातों में केंद्र सरकार को दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, भालू, सियार जैसे कई जीव जिनका शिकार चीते कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कूनो का औसत तापमान भी 42 डिग्री तक रहता है। नेशनल पार्क में पहले करीब 24 गांव थे, जिन्हें 1998 में ही शिफ्ट करके कूनो को चीतों के लिए संरक्षित कर दिया गया था। ऐसे में चीतों के लिए फिर नए सिरे से जगह बनाना कितना आसान होगा। सत्तर साल बाद देश में चीते आए तो खुशियां आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चीते देश को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए, लेकिन महज 5 महीने बाद ही जैसे सिस्टम की लापरवाही का इन चीतों पर ग्रहण लग गया। अब सवाल ये कि अगर ये चीतों की मौतों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि इन चीतों का भी नामो निशान ही मिट जाए, क्योंकि अब तक चीतों की मौत कैसे रोकेगी, इसके सवाल पर भी जिम्मेदारों की चुप्पी बरकरार है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।